हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम निकालना, यानी एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपसे कह दिया जाए कि 4, 6, 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, या कोई सी भी संख्याएं हों उनका आपको एलसीएम कह दिया जाए निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने सरल लिया है, यानी इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, है ना। सबसे पहले सरल समझेंगे, फिर इसके बाद इससे कठिन, है ना। एकदम आपको कठिन समझा दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, है ना। तो हम क्या करेंगे, सरल समझेंगे, यानी इसको करेंगे 4 और 6, 8 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा कठिन लेंगे, उसको समझेंगे, है ना। इसी प्रकार से आप समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ध्यान से समझिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, है ना, जब भी आपको एलसीएम निकालने को कह दिया जाए या निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस तरह से आपको लिखना होता है ना। इस तरह से एक लाइन ऐसे खींचेंगे और ऐसे, है ना, इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो जो संख्या होंगी वो यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। फिर देखिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालने के लिए, ध्यान से समझिए, एलसीएम आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से लगाना होगा, है ना। छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देंगे, या कहें लगाएंगे, या कहें काटेंगे, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, छोटी से छोटी संख्या, है ना। आप कहेंगे छोटी से छोटी संख्या 1 होती है। तो जब हम 1 से इसको लगाएंगे, है ना, जब हम इसको 1 से लगाएंगे तो फिर से यही संख्या आ जाएंगी, है ना। 1 चौक के 4, 1 छक्का 6, 1 अट्ठे 8, तो फिर से यही संख्या आ जाएंगी। इसलिए हम इसको 1 से नहीं लगाएंगे, है ना। तो छोटी संख्या यानी 1 से बड़ी क्या होगी, अब 1 से बड़ी आती है 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 से लगा के देखेंगे, अगर लगता है तो, है ना। तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से हम लगा के इसको देखेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, यानी 2 के पहाड़े में 4 आता है ना। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 बार में। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से फिर से लगाएंगे, 6 आता है 2 के पहाड़े में 3 बार में, है ना। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, 2 चौक के 8। तो ऐसे प्रकार, यानी इस तरह से हम लिख लेंगे, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, आपको फिर से ऐसा दिख रहा होगा कि ये 2 से लग जाएगा, है ना। 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे है, तो आपको फिर से 2 से ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, और देखिए यहाँ पर 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ऐसा ही मतलब 3 2 से नहीं कटता है, तो 3 को ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है ना। 2 दूनी 4, 2 बार में आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 रह गया है, फिर से 2 से लगाएंगे, है ना। तो एक देखिए ऐसा ही रहेगा हमारा, एक ऐसा ही चलता रहेगा, और 3 इसके पहाड़े में नहीं आता है 2 के, तो 3 ऐसा ही, और 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एक एक आ गया, है ना। अब इसके मतलब बचा है यहाँ पर क्या, 3, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से लगा देंगे, है ना। तो 3 जब दिख रहा है आपको साफ साफ, तो 3 से आप लगा लेंगे। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार में, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर एक एक आ गया, है ना। तो जब एक एक आ जाए तो हमारा एलसीएम यहाँ पर समाप्त हो जाता है, यानी हो जाता है ना। तो हमारा आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 2 और 3, है ना। तो हमारा एलसीएम आ चुका है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, है ना। तो इन सभी संख्याओं की आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, और वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है 3, है ना। और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो हमारा आंसर आ गया, यानी एलसीएम आ गया हमारा 24, है ना। इस तरह से हमें एलसीएम निकालना होता है। आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा एलसीएम निकालना, है ना। चलिए एक और सवाल इसका लेंगे, उसको समझेंगे, यानी एलसीएम हम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। इस सवाल का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर संख्याएं क्या है, 12, 14, 15 और 20, है ना। तो एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है, मैंने आपको समझा दिया है ना। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या से इसको लगाना है, यानी भाग देना है, या कहें काटना है ना। तो छोटी से छोटी संख्या से लगाएंगे,
तो 1 से तो हमें लगाना नहीं है, 1 से लगाएंगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो 1 के बाद क्या था 2, तो 2 से लगा के देखते हैं, है ना। तो 2 से ये 12 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा, है ना। 2 से हम लगाएंगे 2, है ना। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी 6 आ जाएगा, है ना। और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 होता है ना 7 बार में। अब देखिए 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं है ना, 2 से 15 तो कटने वाला नहीं है, तो 15 ऐसा ही लिख लेंगे। अब देखिए 2 के पहाड़े में 20 आता है 10 बार में, 2 दसापन 20 यानी 2 से 20 कट जाएगा ना, है ना। 2 एकम 2 और 0 का 0, या कहें 2 दसापन 20। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए अब क्या करेंगे हम, फिर से इसको 2 से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 10 भी आता है ना। तो 2 से ही लगाएंगे। तो 2 3 6 यानी 3 बार में आता है 6, 2 3 6, है ना। अब देखिए 7 नहीं आता है तो 7 ऐसा ही, 15 भी नहीं आता है 2 के पहाड़े में तो 15 भी ऐसा ही, और 2 पंजे 10 यानी 2 को हम जब 2 से यानी 2 से हम काटेंगे 10 को, तो 2 पंजे 10 यानी 5 बार में, है ना। तो 2 के पहाड़े में जो 10 है वो 5 बार में आता है, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या ऐसी नहीं बची है जो 2 से कटेगी, है ना। तो 2 से अब हम लगाना छोड़ देंगे, है ना। अब किससे लगाएंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 से लगा के देखते हैं इसको, है ना। तो 3 से लगा के देखेंगे, 3 से ये भी कट जाएगा 3, और 3 पंजे 15 यानी 3 के पहाड़े में 15 भी आता है ना। तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, है ना। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, 3 एकम 3। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, ऐसा का ऐसा ही। और 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखिए 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो 5 ऐसा ही ये वाला, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद 4 आता है ना, 4 से तो नहीं लगेगा, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5 से लगा के देखते हैं, 5 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, है ना। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 के पहाड़े में देखिए एक ऐसा ही रहेगा, है ना, एक एक हमारा ऐसा ही चलता रहेगा। और 5 के पहाड़े में 7 नहीं आता है तो 7 ऐसा ही। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, है ना। इस तरह से आपको कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बचा 7, तो हम 7 से लगा देंगे, है ना। और सभी जगह एक एक है तो एक एक ऐसा ही, 7 एकम 7 और 1 और 1, है ना। तो देखिए हमारा एलसीएम निकल के आ गया है। जब एक एक आ जाए तो हमारा एलसीएम हो जाता है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा आंसर कैसे मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते, है ना, 60 सत्ते 6 सत्ते 42 यानी 420, है ना। तो हम इसकी गुणा करके लिखेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, है ना। इसका गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते हो जाएगा 420, है ना, 420, है ना। तो आप करके देख लीजिए, 60 यहाँ पर आएगा, 6 सत्ते 42 या कहें 7 छंग 42 और 0 का 0, है ना, 420। यही हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है ना। तो आप बड़ी से बड़ी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या से पहले उसको लगाना है, यानी भाग देना है या कहें काटना, है ना। फिर आप इसी प्रकार से क्रम से बढ़ते जाएंगे, है ना, 2 फिर 3 5 7, वैसे 6 भी आता है 4 भी आता है, लेकिन वो 2 से ही कट जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया है तो, है ना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।